कांवड़ियों की शपथ नंबर 1, तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 2, तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 3, बाइक से साइलेंसर नहीं हटाएंगे। मोटरसाइकिल से कोई साइलेंसर नहीं निकालेंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 4, यात्रा के दौरान नशा नहीं करेंगे। किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करेंगे। कांवड़ियों की शपथ नंबर 5, यात्रा के दौरान उत्पात नहीं मचाएंगे। कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान या परेशानी हो। कांवड़ियों की शपथ नंबर 6, नियम कानून का पालन करेंगे। शासन द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे। ये शपथ कांवड़ियों को दिलाई जा रही है। कांवड़ियों को भगवान महादेव की शपथ दिलाई जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हुड़दंग ना हो, इसके लिए शपथ दिलाई जा रही है। जो प्रशासन ने जो कानून बनाए हैं उसका पालन करेंगे। कांवड़ यात्रा में कोई अवरोध ना हो, अनहोनी ना हो, बवाल ना हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक नई पहल की। डाक कांवड़ियों को बुलाकर मीटिंग की गई। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने की शपथ दिलाई गई। डाक कांवड़ ले जाते समय अपनी मोटरसाइकिल साइलेंसर नहीं उतारेंगे। अपनी लाइन में चलेंगे। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे। अपने अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान या परेशानी हो। आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। दरअसल देवभूमि हरिद्वार से जल लेकर लाखों की संख्या में कांवड़िए मुजफ्फरनगर मेरठ होते हुए दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। कांवड़ यात्रा को सफल बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए इस बार कांवड़ियों को जल उठाने से पहले ही भगवान भोलेनाथ की शपथ दिलाई गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। तेज गति में गाड़ी नहीं चलाएंगे, नशा नहीं करेंगे, गाड़ी अपनी लेन में चलाएंगे, बाइक से साइलेंसर नहीं हटाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करेंगे। अपने डीजे की वॉल्यूम नियंत्रित रखेंगे। पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। मोटरसाइकिल से कोई साइलेंसर नहीं निकालेंगे। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। कांवड़ यात्रा को सुगम, सफल और सुरक्षित बनाने के जिला प्रशासन की मुहिम में बड़ी संख्या में कांवड़ ले जाने वाले शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। भगवान भोलेनाथ की शपथ ली कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे दूसरों को परेशानी हो, कांवड़ का नाम बदनाम न हो। प्रतिज्ञा करते हैं भगवान शिव को साक्षी मानकर कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन का सहयोग पूर्ण से करेंगे और जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी का पालन करेंगे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने के लिए सिर्फ शपथ ही नहीं दिलाई, बल्कि एक नियम भी बना दिया है। अगर किसी डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा होगी तो वैसे डीजे को मुजफ्फरनगर शहर के अंदर से जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस हरिद्वार से आने वाले हर डीजे को चेक कर रही है कि उसकी ऊंचाई और चौड़ाई नियम के मुताबिक है या नहीं। एक पोल है जिसमें ऊंचाई लिखी हुई है कि 12 फीट ऊंचाई है या 10 फीट ऊंचाई है, उसको नापा जा रहा है। साथ ही चौड़ाई कितनी है वो भी नापा जा रहा है। और ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि अगर डीजे की हाइट 10 फीट से ज्यादा होगी या चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा होगी तो कांवड़ियों को समझाया भी जा रहा है और जिनका सही है उनको आगे जाने दिया जा रहा है। असल में ये सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है। कई बार ये देखा जाता है कि अगर हाइट ज्यादा है
तो बिजली के तारों में या हाई टेंशन वायर में लगने के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और ये वजह है, ये देखिए, ये पुलिसकर्मी है जिनके हाथ में ये पोल है, इन्होंने हाइट नापी, साथ ही चौड़ाई नापी, और अगर सही है तो जाने दे रहे हैं और अगर कुछ गड़बड़ है तो रोक रहे हैं। हमारे साथ हेमंत जी है। हेमंत जी, कैसे नाप रहे हैं आप लोग, क्या गाइडलाइन बनाई गई है? इनको जो है चौड़ाई जो है 12 फुट और लंबाई 10 फुट। यदि होता तो थोड़ी मोड़ी 1-2 इंच आदि बाढ़ती है तो निकलने जाने दे रहे हैं हम। अच्छा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा है तो फिर उनको क्या कर रहे हैं? तो साइड में खड़ा करके उसे नीचे डाउन करवा देते हैं। अच्छा, उसकी हाइट कम करवा रहे हैं। हाइट कम करवा रहे हैं हम उसकी। वो 10 फीट होनी चाहिए जमीन से और चौड़ाई 12 फीट होनी चाहिए। और अगर शहर में जाना है, जैसे मुजफ्फरनगर शिव चौक जाना है, तो अंदर रेजिडेंशियल इलाके हैं, मार्केट है, तो अगर अंदर जाना है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। और अगर ज्यादा है तो फिर सड़क पर रोककर उनकी हाइट को कम करवा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, हाई टेंशन वायर में ना आए। कई बार भोले ऊपर बैठ जाते हैं डीजे की छतों पर, कोई दुर्घटना के चांसेस ना हो। यही वजह है कि इस तरीके का ये पोल है, जिसमें हाइट नापने के लिए और चौड़ाई नापने के लिए 10 फीट 12 फीट का इसमें पूरा मेंशन है, तो लोगों की सुविधा के लिए है। और कांवड़िए जब हरिद्वार से जल लेकर निकलते हैं तो हरिद्वार में मौजूद पुलिस वाले उनके डीजे को चेक कर आगे जाने की परमिशन देते हैं। लेकिन अगर रास्ते में कांवड़ियों ने डीजे के साइज को बदल दिया तो उसे मुजफ्फरनगर में रोका जाता है। फिर उन्हें या तो डीजे के साइज को छोटा करना होता है या फिर बाईपास के रास्ते से आगे जाना होता है। मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर भूरा हेड़ी बॉर्डर पर एक टीम लगी हुई है, और जैसा आप देखेंगे कि पूरे कांवड़ मार्ग पर पुलिस की ड्यूटियां मुस्तैद हैं। इसी के तहत यहाँ पर रामपुर तिराहे पर भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो समझाया जा रहा है, जो डीजे एसोसिएशन है उनको पहले भी नोटिस दिए गए थे कि आपकी 10 फीट हाइट हो, 12 फीट चौड़ाई हो, और जो आप म्यूजिक बजा रहे हैं उसका भी एक लेवल तय किया गया है। ज्यादातर भोले कांवड़िए जो है वो पुलिस प्रशासन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा पूरे सावन महीने में चलती है, लेकिन कांवड़ियों की भीड़ सावन की शिवरात्रि यानी 23 जुलाई तक ही रहती है। वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने घर के पास शिवालयों में जाकर जल अर्पित करते हैं। ज्यादा हाइट वाले जो डीजे हैं उनको सड़क पर रोका जा रहा है। आइए उनसे एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? परवेज बढ़ाना। कहाँ के रहने वाले? मेरठ। के। अच्छा, आप लोगों की क्या हाइट थोड़ी ज्यादा थी, क्यों रोका पुलिस ने? हाइट ज्यादा थी। कितनी हाइट थी? 14 फुट। 14 फुट। तो क्या कहा पुलिस ने? कहा ये ऊपर की जो माल है फालतू इसको उतार दो। अच्छा। और ले जाओ 10-12 फुट की हाइट पे। 12 फुट पे। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि तारों से एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, तो ये फैसला सही है कि 10 फीट हाइट? बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम प्रशासन के साथ में है, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस? जी, हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसे बहुत सारे भोले यहाँ पर हैं, ये जो फैसला है सरकार का कि एक मानक तय करे हैं कि हाइट इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई, क्या लग रहा है, बढ़िया फैसला है? बिल्कुल जी, बढ़िया फैसला है। हमने खुद हमारा 14 फुट था तो हमने खुद ही साइड में लगा के हमने उसको कम कर दिया है। शंकर भगवान के गूंज के साथ, भोले बाबा की गूंज के साथ इस तरीके से कांवड़ यात्री जितने भोले हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं जल लेकर। और ये जो डीजे आप देख रहे हैं इसकी हाइट 14 फुट थी, तो पुलिस ने इनको रोका, प्यार से समझाया। हाइट ज्यादा बता के। कितनी हाइट थी? 12 फीट बता रहे हैं। अच्छा, तो अब पुलिस ने क्या बोला, थोड़ा कम करने के लिए बोला? कम करके जाओ। आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। आप लोगों ने कम कर लिया? बिल्कुल कर लिया। रहने वाले हैं आप? दिल्ली। यहाँ से अब दिल्ली जाएंगे? हाँ जी। कितनी हाइट है? अब 12 फीट है लिमिट में, जो प्रशासन का लिमिट है हम उसके साथ हैं। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन की बातों को लोग समझ रहे हैं। और ये तिराया है जहां से हरिद्वार से, उत्तराखंड से जब मुजफ्फरनगर में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद ये रामपुर तिराहा पड़ता है, और यहां से बाकायदा एक पोल है जिसमें 10 फीट हाइट नापने के लिए, 12 फीट चौड़ाई नापने के लिए उस पोल के जरिए जितने डीजे हैं लंबी हाइट वाले उनको नापा जा रहा है। कांवड़ यात्रा बदनाम ना हो, इसके लिए हरिद्वार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसी ही कार को पकड़ा जिसमें नंबर प्लेट तो नहीं थी, लेकिन सायरन जरूर लगा था। सायरन की आवाज बहुत तेज थी। हरिद्वार पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस को आशंका थी कि इस दौरान कांवड़ियों को नुकसान हो सकता था। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई है और 13 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और पूरे कांवड़ रूट पर हर हर महादेव की गूंज है।
डीजे कावड़ के साथ भी उत्तराखंड से सीधा यूपी के अंदर एंट्री करते हुए जल लेकर जा रहे हैं। भोले शिव भक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है बोले। कहाँ के रहने वाले? गुड़गावा से बोले। अच्छा, गुड़गांव से। सही चल रही है आप लोगों की व्यवस्था वगैरह? ठीक है। हाँ बोले व्यवस्था सही है, यूपी में बढ़िया व्यवस्था है, पीछे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली। तो कब तक पहुंचेंगे दिल्ली? दिल्ली हम 22 तारीख तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में यूपी में जैसे आप जा रहे हैं तो व्यवस्था वगैरह सब ठीक? सब सुविधा अच्छी है, बोले की मेहरबानी है, बाबा ने सब कुछ अच्छा करा हुआ है हमारे लिए, सुविधा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हो रही सर। वो सब भोले हैं, शिव भक्त हैं और सब ये कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है। क्या नाम है आपका? पंकज बोले। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली नजफगढ़ नजफगढ़ के रहने वाले। तो कितना जल लेके जा रहे हैं? 71 लीटर।